पिछले 60-70 दिन में आप कम से कम 30 बार तो 40 बार आप लोग भी मुख्यमंत्री से मिल चुके होंगे। जब आप लोगों का दिल करता है आप सेक्रेटरीट के गेट पे कहीं भी मुख्यमंत्री को रोक के अपनी बातचीत करते हैं। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लगातार 16 घंटे काम कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से, तो मुझे लगता है ये बीमारी हो सकती है कि काम करने की बीमारी उनको लग गई है। और ये किस तरह की बातें फैलाई जा रही है, इसको प्रदेश के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। जिस मुख्यमंत्री को अपने बीच लोग देख रहे हैं 3 महीने से लगातार हर क्षेत्र में, वो आप बात करें कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां माननीय मुख्यमंत्री लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे हैं। या दिल्ली जाने की बात है, या हाईकमांड से जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे मिलने की बात है, या लोगों के हित की बात करना, प्रदेश के हित की बात करना है, तो ये प्रोपेगेंडा इस तरह का कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है। मुख्यमंत्री पूरी तरह प्रदेश के लोगों के साथ है और काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कोई बड़ा छोटी हरकत जिसने भी की है, अब ये उनकी क्या सोच है इसके बारे में। सर, जो पत्र वायरल हुआ था, जो पत्र वाली बात आपने जिक्र किया, उसको लेके FIR दर्ज कराया था अधिकारी ने बालूगंज पुलिस थाने में, और उसमें आगे कार्रवाई करते हुए कल 1 लोग अरेस्ट भी हुए हैं और 2 लोग को और पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। और स्वाभाविक तौर पे इस तरह की साजिश आप कह सकते हैं, गलत आरोपबाजी किसी के भी खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ जिनका इसमें जिक्र किया गया था, उस अधिकारी ने जो है इस बात को पुलिस में अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई थी, और स्वाभाविक तौर पे उसमें आगे कार्रवाई होनी थी। और वो अब एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन गया, उस पर जाँच चल रही है। वो कहाँ से वो पत्र बना, किसने उसमें साजिश रची, कौन कौन लोग उसमें थे, ये सारा जो एक विषय है वो जांच का विषय, और पुलिस उस पर काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रयास है स्वाभाविक तौर पे जो है सरकार की इमेज को ख़राब करने के लिए कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं, ऐसी शरारत करते हैं, पहले भी पास्ट में होती रही है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि इस प्रकार के झूठे आरोपों से या झूठे पत्र लिख के जो है सरकार के इरादों को कमज़ोर किया जा सकता है काम करने का। आप देखें हिमाचल प्रदेश इस वक्त जिस स्थिति से गुजर रहा है, आप समझें कि 7 अप्रैल से लेकर अभी पिछले 3-4 दिनों तक, आप समझे 2 महीने तक लगातार भारी बारिश की वजह से, मानसून की वजह से जो आपदा हिमाचल प्रदेश पे थी, उसके दौरान बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ, लोगों का हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का हुआ और सरकारी संपत्तियों का। सड़कों की बात करें, आप पुलों की बात करें, या सिंचाई की स्कीमों की, पीने के पानी की स्कीमों की, या जैसे आपसे जिक्र किया कि 10,000 से ऊपर पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों के घर जो है रहने योग्य नहीं रहे, और तकरीबन 2500 के घर करीब जो है ढह चुके हैं। तो अपने आप में ये 50 साल 60 साल जब भी आप कहें हमारा जीवन का जो अनुभव है, अपने आप में ऐसी आपदा हिमाचल प्रदेश पे कभी नहीं देखी। बहुत बड़ा नुकसान था। और ये इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में काम करी, वो आप लोगों ने हमसे ज़्यादा देखा। आप इन दिनों लगातार मुख्यमंत्री जी से बातचीत और चर्चा करते रहे कि किस प्रकार से राहत कार्यों को आगे बढ़ाया गया, और किस प्रकार से सरकार और मुख्यमंत्री जी के प्रयास रहे कि वो हर व्यक्ति तक, हर क्षेत्र में जाने का प्रयास किया जहां लोगों को नुकसान हुआ या जहां लोगों को सहायता की ज़रूरत थी। और उसमें बहुत सारे ऐसे विषय थे, चाहे मैनुअल को चेंज करने की बात थी कि राहत मैनुअल में बहुत बड़े बदलाव हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने किए, और राहत कार्यों को ग्राउंड जीरो पे जाके खुद उसका निरीक्षण किया, और हर जगह पूरे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी और सरकार लोगों के बीच नज़र आई। और उसके लिए हमें सबसे बड़ी बात, एक और उसमें सबसे बड़ी बात है जिस पे लोगों को भी, आप लोगों को भी चर्चा करनी चाहिए कि अपने आप में अगर भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार जी ने इस बात का जिक्र किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा की इस घड़ी में जिस प्रकार का साहस दिया और लोगों के बीच जाके मदद की है, वो अपने आप में उन्होंने बहुत बड़ी प्रशंसा जो है सरकार की और मुख्यमंत्री की। शांता कुमार जी अमूमन आप सभी समझते हैं कि वो किस दल से संबंधित है और सीनियर लीडर है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक से जो
प्रेस जो है, सराहना मुख्यमंत्री जी की और सरकार की जो की गई इन विषयों को लेके कि आपने इस बड़े संकट में, बड़ी आपदा में मुख्यमंत्री जी खुद लोगों के बीच गए पूरे प्रदेश के अंदर, और लोगों को जो राहत है बिना डिले के लोगों को सहायता मिली। कहीं ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई कि जहां लोगों को ऐसा लगा कि हम कई दिनों से फंसे हुए हैं, या कई दिनों तक वहां खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही है, या वहां पर सड़कें नहीं खुल रही है। आप सभी लोग इस बात के गवाह हैं कि प्रदेशवासी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सड़कें बंद भी होती रही और लगातार उनको खोलने का कार्य युद्ध स्तर पे चलता रहा। चाहे वो सेब की फसल को भुगतान करने की बात थी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने और मुख्यमंत्री जी के सामने था, लेकिन उस चैलेंज को